हाय गाइस, हेलो एवरीवन। आज हम हमारा डोमिनार 400 का चेन क्लीन और लूप करेंगे। तो चेन क्लीन और लूप करने से पहले हम इसको क्यों करना है, इसका एडवांटेजेस क्या है, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, वो सब जानेंगे। और इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कितना किलोमीटर पे करना है, कितना दिन के बाद करना है, वो जानेंगे। तो पहले हम एडवांटेजेस का बात करेंगे। तो हम चेन लूप क्यों करना है, इसका एडवांटेजेस क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा इंजन जो है पूरा कवर्ड रहता है, लेकिन जो बाइक मूविंग के लिए जो मेन पार्ट रहता है वो होता है चेन। तो लेकिन ये चेन पूरा ओपन रहता है, पूरा ओपन रहता है, इसको कोई कवर नहीं करता है। तो जितना भी हम चलाते हैं वो पूरा डस्ट पार्टिकल्स, वाटर सब इस चेन में आके गिरता है। तो इससे क्या होता है कि इसका रस्टिंग आता है, और इसका चेन लॉक्स जो रहता है और ये भी लूज हो जाता है। तो हम लूप करने पर क्या होता है कि ये जो है, ये जो रस्टिंग है वो रिमूव हो जाता है इसके साथ। एंड हम जब भी चेन लूप करते हैं तो जो इसका साउंड आता है अलग, मतलब जब भी हम चेन लूप नहीं करते हैं तो एक अजीब सा साउंड आता है इंजन इंजन चलने के बाद। तो वो अवॉइड होता है, वो साउंड पूरा अवॉइड हो जाता है। और जो लॉक्स है इसका लाइफ टाइम बढ़ जाता है, और मोस्टली चेन का लाइफ टाइम 20,000 किलोमीटर तक ही रहता है। तो इसका डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, अगर चेन लूप नहीं करेंगे तो क्या होता है। मोस्टली इसका चेन नॉइस आता है, और इसका चेन लाइफ टाइम बढ़ जाता है, और इसका रस्टिंग आ जाता है। तो हम बहुत लोग बोलते हैं कि इसका माइलेज भी कम होता है, लेकिन माइलेज से कोई रिलेटेड नहीं है। चेन का हेल्थ के लिए हम चेन लूब और क्लीन करते हैं बस। ओके, नेक्स्ट हम इसका फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि 300 किलोमीटर पे इसका चेन लूब और क्लीन करना पड़ना है, लेकिन 300 किलोमीटर के लिए कुछ ज़रूरत नहीं होता है। अगर हम बारिश में गाड़ी चला रहे हैं अच्छे से, तो 500 किलोमीटर के बाद हमें क्लीन और लूप करना चाहिए। अगर बारिश में नहीं चला रहे तो 800 टू 1000 किलोमीटर पर हम इसको लूप अच्छे से लूप करना पड़ता है, तब इसका हेल्थ मेंटेन होता है। तो अभी हम चेन लूब और क्लीन का प्रोसेस के अंदर चलते हैं। तो मोस्टली बाइक्स के लिए, जो भी 300 प्लस ईजी का बाइक्स रहते हैं उसका सेंटर स्टैंड नहीं रहता है। तो मैं तो एक पैडॉक स्टैंड प्रीफर किया हूँ, और भी ऑल्टरनेटिव्स है लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा। पैडॉक स्टैंड खरीद लेना सही रहेगा, क्योंकि इसका जो रेशियो है, कुछ ऑल्टरनेटिव्स जो है उसका जो उस पार्ट है वहां पर एक ऐसा ही रॉड रहता है जो ऊपर पुश करती है, तो पूरा वेट जो है स्टैंड पे आती है। लेकिन वो इतना प्रेफरेबल नहीं है, तो मैं एक पैडॉक स्टैंड खरीद लिया हूँ। तो मैं तो एक मोटिल का चेन क्लीन और लूब यूज़ कर रहे हैं, कोई बैड ब्रांड प्रमोशन नहीं थे। तो हम पहले इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, चेन लूब करने से पहले क्लीन करेंगे। तो एक बार इंजन ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं तो मोटिल का स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ, पहले मैं अच्छे से स्प्रे कर लेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली जितना साइड से सके उतना साइड से स्प्रे कर लेंगे। तो अभी ऐसा एक ब्रश मिलता है, ऐसा एक ब्रश मिलता है, इससे हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर भी मार लेंगे हम थोड़ा। तो क्लीन करने के बाद, क्लीन करने से पहले एक सेफ्टी प्रिकॉशन है, कोई भी हाथ यहाँ तक लेके नहीं जाना। अगर यहाँ तक हम हाथ लेके गए
तो ये जो उंगली है वो कट जाएगा, बहुत फोर्सफुली ये पीछे लेके जाता है हमारा उंगली को और कट जाएगा। तो सेफली करना, अच्छे से करना। और उसके बाद थोड़ा 10 मिनट के लिए रोक देंगे। अगर हो सके तो वॉश कर लेना, वॉश कर लेने से भी ठीक है, अगर नहीं तो एक 10 मिनट के लिए रख देंगे इसको अच्छे से। ये जो जो भी है यहाँ पर ड्रॉपलेट्स गिर रहा है, ये पूरा डस्ट होता है इसका, जो भी अभी निकल रहा है। तो अभी हम अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है, जो भी जितना भी डस्ट है वो पूरा नीचे आ गया है। अच्छे से ब्रश भी कर लेना। और एक पॉइंट ये कि ये जो यहाँ पर कवर है, इसको रिमूव करके भी क्लीन करना होता है। लेकिन ये अगर हम 5000 किलोमीटर के बाद भी करेंगे तो बहुत कम ही डस्ट होगा। यहाँ पर बहुत छोटा सा गैप होता है, तो उतना डस्ट डस्ट आता नहीं है वहाँ पर। उसको भी अगर हम 5000 किलोमीटर के बाद भी क्लीन करेंगे तो हो जाएगा। तो अभी हम एक क्लॉथ लेंगे और इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे चेन को। तो अभी हमारा चेन पूरा क्लीन हो गया है। देखिए, हम ब्रश करने के बाद और लिक्विड अप्लाई करने के बाद भी इतना डस्ट आया है, ये पूरा डस्ट ही है। तो हमें अच्छे से क्लीन तो करना पड़ता है इस पूरे को। अभी हम इसको अच्छे से लूप करेंगे। तो और एक चीज़ ये है कि जब भी हम चेन को क्लीन कर रहे हैं, हो सके तो इस तरफ ही पुश करना, इस तरफ ही पुल करना। क्योंकि जब भी हम इस तरफ पुश करेंगे तो हमारा उंगली जो है इसके अंदर जाने के चांसेस बहुत रहते हैं। अगर इसके अंदर गया तो बहुत डेंजर इश्यू होगा वो तो। ठीक है, तो अभी हम अच्छे से लूप कर लेंगे चेन को। तो इसको हम अच्छे से लूप कर लेंगे। तो इसको लूप हम इतना ही करेंगे जितना इसको सफिशिएंट है। तो हम हर एक साइड से जितना एक राउंड कंप्लीट होता है उतना ही हम स्प्रे करेंगे, ताकि वो मतलब ज़्यादा डालेंगे तो भी वो गिर जाएगा, तो फ़ायदा नहीं है। और इसका फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी मैटर्स है। जो अभी हम बहुत लोग यूट्यूबर्स भी बोलते हैं कि इसका माइलेज कम हो जाता है और इसका जो चेन लाइफ टाइम है वो कम हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं होता है। चेन का लाइफ टाइम जैसे भी हमें 2000, हाँ 20,000 किलोमीटर्स पर हमें चेंज करना ही पड़ता है। तो उतना भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, हम 700 किलोमीटर्स पे करेंगे तो हो जाएगा। और जब भी हम बारिश में जा रहे हैं तो अब इसको हम 500 किलोमीटर्स के फ्रीक्वेंसी में करेंगे तो हो जाएगा। तो इतना ही है। और अच्छे कंटेंट के लिए, और डोमिनार का हमारा तो भी, डोमिनार का और अभी वॉनरशिप रिव्यू भी आने वाला है। और ऐसे ही बाइक से रिलेटेड अच्छे कंटेंट के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।